नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए हम लोग अति संभावित प्रश्नों को देख रहे थे और ये 7 सेट हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 8वां सेट करेंगे और एक एक करके हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। पहला प्रश्न जो है वह है, भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी लगाने वाले पहले विदेशी कौन थे। ठीक है, ये भारत में व्यापार के लिए जो यूरोपीय कंपनियां आई थीं उसमें पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रेंच थे। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, लेकिन उन लोगों ने भारत के साथ संयुक्त पूंजी नहीं लगाई थी। संयुक्त पूंजी किसने लगाई थी सबसे पहले? तो संयुक्त पूंजी लगाने वाले सबसे पहले डच थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डच। ठीक है, आने वाले पुर्तगाली थे लेकिन संयुक्त पूंजी लगाने वाले डच थे, आंसर होगा डच। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, इस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई। किस सिख गुरु की होगा? ठीक है, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? चेचक से मृत्यु हुई थी हरकिशन की। हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी और हरकिशन सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। सबसे कम उम्र में ये सिख गुरु बने थे। आंसर इसका होगा हरकिशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में बिहार के लिए कितनी सीटें हैं? ठीक है, राज्यसभा में बिहार के लिए कितनी सीट? तो राज्यसभा में बिहार के लिए 16 सीटें हैं। हम लोग जब चौथी अनुसूची को देखते हैं तो चौथी अनुसूची में राज्यवार सीटों की संख्या दी गई है कि किस स्टेट के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। और दूसरी बात, राज्यसभा में एक और आप याद रखेंगे कि राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा में बिहार में जितनी सीटें हैं वो 16 सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में है? ठीक है, काराकोरम रेंज में केटू, नंदा देवी, ये केटू काराकोरम रेंज में है। बाकी नंदा देवी, त्रिशूल और कामेट ये जो हैं ये तीनों के तीनों बृहत हिमालय में हैं। ये तीनों बृहत हिमालय में हैं, बृहत हिमालय। ठीक है, और आपका केटू ये काराकोरम रेंज में है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, है, हाथ देना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? हाथ देना ये तो फैक्ट आधारित है, इसको सीधे सीधे याद रखिएगा। हाथ देना का मतलब होता है सहायता देना। ठीक है, हाथ देना मुहावरा का अर्थ होता है सहायता देना। ये तो फैक्ट आधारित है, इसे सीधे सीधे आप याद रखेंगे कि हाथ देना का अर्थ होता है सहायता देना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भाई बहन में कौन सा समास है? ठीक है, तो भाई बहन यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, भाई भी प्रधान और बहन भी प्रधान। तो जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वैसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास इसका आंसर होगा। द्विगु पहले भी बताए हैं कि संख्या पूर्वो द्विगु, जिसका पहला पद कोई संख्या सूचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा वगैरह रहेगा तो वो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, भाई बहन में दोनों पद प्रधान है, इसका द्वंद्व समास होगा। बहुव्रीहि में बताए थे कि ना तो प्रथम पद प्रधान होगा ना ही द्वितीय पद प्रधान होगा, कोई विशेष अर्थ ग्रहण करेगा, जैसे लंबोदर। ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर भाई बहन में पूछा गया है, भाई बहन द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता, कठोर लचीलापन का मेल,
स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार। आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता ये हम लोगों के यहाँ नहीं है, ये अमेरिका के संविधान की विशेषता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हम लोगों के यहाँ एकल नागरिकता है, देश की नागरिकता मिलती है हम लोगों को, ठीक है। बाकी कठोर और लचीला, हम लोगों का संविधान कठोर लचीला है। कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना कठिन है, कुछ में आसानी के साथ हो जाता है। तो जब कठोर, तो वैसे संविधान जिसके कुछ अनुच्छेद में संशोधन करना कठिन हो, कुछ में आसानी से हो जाए, तो उसे हम लोग कठोर और लचीला कहते हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, ये हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए थे। और वयस्क मताधिकार, हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार भी है। पहले 21 वर्ष था, अब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने की आयु। तो ये तीनों हमारे संविधान की विशेषता है। दोहरी नागरिकता हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में अनेक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और वह एक लेयर का बना सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर किसी कारणवश वो लेयर टूट जाता है तो यह पूरी की पूरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस कोशिका में बिखर जाती है और वो पूरी की पूरी कोशिका को पचा देती है। इस कारण लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, उभयचर पौधा किसे कहते हैं? उभयचर पौधा हम लोग ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट होता है जब वो पूरी तरह से पानी में ढकता है। इस कारण हम लोग ब्रायोफाइटा को ये उभयचर पौधा कहते हैं। और ब्रायोफाइटा का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, अर्थात जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाए जाते हैं। रूट भी नहीं पाया जाता, रूट जैसी रचना पाई जाती है जिसे राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया उभयचर पौधा किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कि धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, धारा के एसआई मात्रक की हम लोग बात करें तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और ओम रेसिस्टेंस का होगा, मीटर दूरी का होगा, ठीक है। धारा का पूछा गया है, धारा का एम्पियर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? ठीक है, न्यूटन के गति के हम लोग पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, इनर्शिया का नियम कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है जैसे है वैसे ही, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में। तो न्यूटन के गति का पहला नियम यही है कि कोई वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहती है, और अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक हम लोग कोई बाह्य बल ना लगा दें, ठीक है। तो इस कारण न्यूटन के गति का पहला नियम जो होगा वह जड़त्व का नियम होगा, ठीक है। कैपलर का नियम तो जान ही रहे हैं कि ग्रहों की गति से संबंधित है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत को आप जान ही रहे हैं कि अपथ्रस्ट सिद्धांत से उत्प्लावक बल से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम मतलब मानवों के द्वारा निर्मित, वैसा इकोसिस्टम जो मानवों के द्वारा निर्मित हो, ठीक है। तो इसमें ये मछली घर जो होगा या मानवों के द्वारा निर्मित होगा, बाकी रेगिस्तान तो आपका नेचुरल है, घास स्थल भी नेचुरल हैं, वन भी नेचुरल हैं। और आपसे पूछा गया है कृत्रिम, तो यह मछली घर कृत्रिम होगा, यह मानवों के द्वारा निर्मित होगा, इस कारण ये कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन गैस नहीं है? कौन हैलोजन नहीं है? 17 समूह के सदस्य जो होते हैं, समूह 17 के, उन्हें हम लोग हैलोजन कहते हैं। इसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये तीनों 17 के हैं, इस कारण ये तीनों हैलोजन हैं। तो ये हीलियम इसका आंसर हो जाएगा, हीलियम हैलोजन से
संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन